उत्तर प्रदेश के जिलों में गणना प्रपत्र फॉर्म 6 और फॉर्म एस पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। इनका उपयोग नए मतदाताओं को जोड़ने, मृत या शिफ्टेड मतदाताओं को हटाने, माइग्रेशन अपडेट करने और बिखरे वोटरों को एक बूथ पर समायोजित करने में होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों, तहसीलों, कस्बों में ज्यादातर घरों में बीएलओ पहुंच चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि 96% से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। एक सवाल अब भी सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि पुरानी वोटर लिस्ट का विवरण कहां से मिलेगा और इसे कैसे भरें। कई लोगों के पास वोटर आईडी और एपिक नंबर भी नहीं है। कुछ का कहना है कि बीएलओ ने बताया है कि ईसीआई की वेबसाइट से इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003 डाउनलोड करें। सबसे पहले आप एपिक नंबर के बारे में जानिए। भारत का चुनाव आयोग भारत में पंजीकृत प्रत्येक मतदाता को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। यह संख्या आपको अपनी वोटर कार्ड पर मिल सकती है। यह विशिष्ट संख्या वोटर आईडी या एपिक नंबर है। वोटर आईडी में एपिक नंबर 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। एपिक नंबर यह प्रमाण करता है कि आप भारत में एक पंजीकृत मतदाता हैं। चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए आपका एपिक नंबर मतदाता सूची में मौजूद होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र में एपिक नंबर यह दर्शाता है कि आपकी मतदाता पहचान संबंधी जानकारी रंगीन फोटो पहचान पत्र के रूप में डिजिटल रूप से संग्रहित है। अब भरिए एसआईआर में ऑफलाइन फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म एसआईआर जिसे गणना प्रपत्र के रूप में बीएलओ घर घर बांट रहे हैं, साथ ही क्षेत्र प्रतिनिधि भी इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमें हमारे गणना फॉर्म क्षेत्र प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र जैन जी द्वारा और बीएलओ श्री नरेंद्र कुमार द्वारा हमारे घर पर ही उपलब्ध कराए गए हैं और ये गणना प्रपत्र 2 कॉपियों में प्रत्येक मतदाता को उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए दोनों कॉपी प्रत्येक मतदाता को एक समान रूप से भरनी है। यह गणना प्रपत्र सभी को भरना है। 2025 की मतदाता सूची में नाम होने पर भी फॉर्म भरना अनिवार्य है। 2003 की मतदाता सूची के अनुसार जांच की जा रही है। इस मतदाता सूची में नाम, माता पिता, दादा दादी व नाना नानी का नाम है तो परिवार के अन्य सदस्य की मैपिंग उसी से हो जाएगी। अब आप इसे भरना सीखिए। सबसे पहले आप भारत निर्वाचन आयोग के गणना प्रपत्र को हाथ में लीजिए। गणना प्रपत्र पर ऊपर ही आपके बीएलओ का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जिनसे आप फॉर्म भरने में आ रही समस्या को लेकर बात कर सकते हैं। सबसे ऊपर इसके 5 कॉलम में से प्रथम कॉलम में मतदाता निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर और पता लिखा हुआ है। द्वितीय कॉलम में आपको दिखाई देगी आपकी वर्तमान निर्वाचन हेतु प्रिंटेड आपकी क्रम संख्या, आपके बूथ की भाग संख्या एवं नाम, विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम और आपके राज्य का नाम, जिससे यह पता लगता है कि यह गणना प्रपत्र निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दर्ज आपकी वोट का सबूत है। तीसरे कॉलम में क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करने पर आप इसी जानकारी को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। चौथे कॉलम में मतदाता सूची में लगा हुआ आपका वह फोटो है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था या फिर वोटर आईडी कार्ड बनते समय सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्लिक कर कार्ड पर चस्पा किए गए थे। 5वें कॉलम में आपको अपना वर्तमान फोटो लगाना है, जिसके बारे में हमें हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र जैन जी द्वारा यह बताया गया है कि फोटो कलर हो किंतु बैकग्राउंड व्हाइट हो। स्वयं हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र जैन जी ने हमें बताया कि आप इसके लिए 2003 की वोटर लिस्ट प्राप्त करें और यही नहीं, वीरेंद्र जैन जी द्वारा हमें 2003 की वोटर लिस्ट की पीडीएफ भेजी गई है। साथ ही यही बताया गया कि आप अपना वह कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं जिसकी बैकग्राउंड व्हाइट हो। आपको अगर ईसीआई की वेबसाइट से 2003 की वोटर लिस्ट प्राप्त करनी है तो आप अपने फ़ोन के गूगल क्रोम को खोलिए और उसके एड्रेस बार में ईसीआई वोटर लिस्ट वोटर पीडीएफ 2003 भरिए। आप वहां पहुंच जाएंगे और उससे उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब आप इन कॉलम से नीचे आ जाइए। सबसे पहले भरनी है आपको अपने वर्तमान विवरण, जो कि निम्नलिखित हैं। जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, इसे आप भरेंगे जैसे हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्ति का दिन है 15 अगस्त 1947, इसलिए दिन के स्थान पर 15, माह के स्थान पर 08, क्योंकि अगस्त वर्ष का 8वां महीना है, और वर्ष के स्थान पर 1947। आधार संख्या वैकल्पिक है। यह संख्या फॉर्म में भरनी वैकल्पिक लिखी गई है। जिस मतदाता के पास
आधार संख्या नहीं है वह इस कॉलम को रिक्त भी छोड़ सकता है। मोबाइल नंबर, आपके व्यक्तिगत प्रयोग का मोबाइल नंबर यहाँ लिखना अनिवार्य है। पिता अभिभावक का नाम, अब वोटर लिस्ट में दर्ज अपने पिता अभिभावक का नाम लिखिए। पिता अभिभावक का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो। यदि आपके पिता अभिभावक हैं तो यह आप उनके वोटर आईडी कार्ड से देख सकते हैं, और यदि दुर्भाग्यवश वे इस दुनिया में नहीं हैं और आपके पास उनका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है तो इसके लिए आपको 2003 की वोटर लिस्ट की आवश्यकता होगी। उसमें उनके नाम के आगे ही आपको उनकी एपिक संख्या प्रिंटेड दिखाई देगी। माता का नाम, अब दस्तावेजों में दर्ज अपनी माता का सही नाम लिखिए। माता की एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो। यदि आपकी माता है तो यह आप उनके वोटर आईडी कार्ड से देख सकते हैं, और यदि दुर्भाग्यवश वे इस दुनिया में नहीं हैं और आपके पास उनका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है तो इसके लिए आपको 2003 की वोटर लिस्ट की आवश्यकता होगी। उसमें उनके नाम के आगे ही आपको उनकी एपिक संख्या प्रिंटेड दिखाई देगी। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। यदि आप विवाहित हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ लिखिए। यदि विवाहित नहीं हैं, तलाकशुदा हैं तो इस कॉलम को रिक्त छोड़ दीजिए। पति या पत्नी की एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो। यदि आपके पति या पत्नी की एपिक संख्या उपलब्ध हो तो उसे यहाँ लिखिए। अब इस विस्तृत कॉलम के नीचे देखिए, आपको 2 कॉलम दिखाई देंगे, जिसमें बाईं ओर के कॉलम में आपको पिछली एसआईआर के मतदाता सूची में दिया गया मतदाता का विवरण भरना है, और दाईं ओर के कॉलम में पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार भरना है, जिसके बारे में एडीओ पंचायत जानसठ श्री धर्म सिंह जी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआईआर फॉर्म भरते समय बाईं ओर पिछले एसआईआर अर्थात 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ही भरना है, क्योंकि 9 दिसंबर के बाद जब ड्राफ्ट सूची छपकर आएगी तथा उस सूची में भरा गया डेटाबेस 2003 के अनुसार यदि भिन्न पाया जाएगा तो उनसे ही निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा नागरिकता संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, तथा यदि 2003 मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वह राइट वाला तभी भरा जाएगा, अर्थात जिन्होंने लेफ्ट भर दिया है उन्हें राइट भरने की जरूरत नहीं है। अब लेफ्ट अर्थात बाईं ओर का कॉलम भरें। इसमें आपको 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार अपनी जानकारी भरनी है, क्योंकि 2025 से पूर्व 2003 में ही सर आयोजित हुआ था। जिनकी वोट तब नहीं बनी थी उन्हें गणना प्रपत्र का यह कॉलम नहीं भरना है, क्योंकि वे पिछले एसआईआर में मतदाता ही नहीं थे। निर्वाचक का नाम, इसमें आपको उसका नाम भरना है जिसका नाम प्राप्त फॉर्म पर ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि क्षेत्र प्रतिनिधि या बीएलओ द्वारा हर मतदाता को उसका गणना प्रपत्र दिया गया है। निर्वाचक मतदाता आप हैं, इसके लिए आप 2003 की वोटर लिस्ट में देखकर अपना नाम भरें। एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो। 2003 की वोटर लिस्ट की क्रम संख्या 3 में दर्ज अपना नाम क्रम संख्या 8 से देखकर अपना एपिक नंबर भरें। संबंधी का नाम, 2003 की वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 5 में दर्ज अपने संबंधी पिता या पति का नाम यहाँ भरें। संबंध, 2003 की वोटर लिस्ट की क्रम संख्या 4 में देखें और जिस संबंधी का नाम आपने अभी लिखा है उससे आपका क्या संबंध है वह यहाँ लिखें। जिला, 2003 में आपका जिला क्या था यह देखने के लिए आप वोटर लिस्ट 2003 की देखें। हो सकता है कि 2003 में भी आपका वर्तमान जिला ही आपका पूर्व जिला हो, किंतु शामली जिले के निवासियों के लिए ऐसा नहीं है। शामली जिला 2011 में सृजित हुआ है। उससे पहले शामली जिले के स्थानीय निवासियों का जिला मुजफ्फरनगर था, इसलिए आप इस कॉलम में जिले का नाम मुजफ्फरनगर लिखें, बाकी अपना पूर्व जिला लिखें। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचक नामावली 2003 में ऊपर ही अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखें और यहाँ भरें। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या 2003 की निर्वाचन नामावली को ध्यान से देखें। आपको लिस्ट में ऊपर ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या लेफ्ट में व भाग संख्या राइट में मुद्रित नजर आएगी, और क्रम संख्या आप कॉलम 1 में अपने नाम से पूर्व देख सकते हैं। अब रह जाता है गणना प्रपत्र में नीचे राइट ओर का कॉलम। तो जान लीजिए, जिन मतदाताओं और निर्वाचकों का 2003 की एसआईआर की डिटेल्स में विवरण प्राप्त हो गया है उन्हें यह कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिनकी वोट 2003 के बाद बनी है उनके जिस संबंधी पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, जिनकी भी डिटेल्स 2003 की एसआईआर में दर्ज हैं वे इस कॉलम को ठीक उसी तरह भरें जैसे हमने आपको अभी पिछला कॉलम भरना सिखाया था। किंतु ये याद रखें कि पिछले कॉलम में आप अपने से संबंधित विवरण भर रहे थे और इस कॉलम में आप अपने संबंधी से संबंधित विवरण भर रहे हैं। अंतिम कार्य, कॉलम से नीचे 3 घोषणाओं को ध्यान से पढ़ें और यदि वे आप पर लागू होती हैं और आप उनसे सहमत हैं तो यदि आप पढ़े लिखे हैं तो दिनांक सहित हस्ताक्षर करें,
और यदि आप अनपढ़ हैं तो सब कुछ समझकर अपने अंगूठे का निशान लगाएं और अपने किसी पारिवारिक सदस्य के दिनांक सहित हस्ताक्षर कराएं और उससे कहें कि वह अपना रिश्ता भी यहाँ लिखे। इसके बाद अपने गणना प्रपत्र की कॉपी क्षेत्र के बीएलओ के पास ले जाएं और उनके सिग्नेचर फॉर्म पर लेकर गणना प्रपत्र की एक कॉपी उन्हें सौंप दें और एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें। गणना प्रपत्र भरने के लिए अब मात्र 4 दिन का समय शेष है। 4 दिसंबर 2025 को गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को अंतिम ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। जिनके नाम सूची में नहीं होंगे उन्हें नोटिस जारी की जाएगी और उनसे नागरिकता संबंधी दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिनके बारे में हम पूर्व में आपको जानकारी दे चुके हैं। तो अब जल्दी से भर लीजिए गणना प्रपत्र और सौंप दीजिए अपना फॉर्म बीएलओ को, ताकि आपके वोट भी देश में नई लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा बन सके। कोई समस्या हो तो जल्द सूचित करें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।